तो इसकी आजमाइश की तरफ आते हैं। सादा आवाज़ों को तहरीर लाने के लिए जो अलामात इस्तेमाल की जाती हैं इन्हें हरूफ कहते हैं। हरूफ बच्चों मुंदरजा ज़ैल है, हरूफ तहजी के तमाम हरूफ को हरूफ कहते हैं। हम मसलन अलिफ बे जीम दाल वगैरह। हिज्जा से क्या मुराद है हम पढ़ चुके हैं, अब इसको हम इसके मुताबिक हल करेंगे। ये इमला का इल्म है जो लफ्ज़ों को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसे हिज्जा कहते हैं। उर्दू के हरूफ तहजी 37 हैं। कौन से हरूफ के साथ दो चश्मी हे मिलकर बनी है? ये देखें भे, इनकी तादाद 52 कर देती है। भे है, फे है, थे है, ठे है, छे है, झे, ख, घ। कुछ मैं आपके सामने लिखती हूँ जैसे ढ, न, ल, ठीक है। और ये 11 हैं और 12, 13, 14 हैं। ये 14 भी होते हैं। और है जी स, म, ठीक है, ये मुकम्मल हो गए हैं। लफ्ज़ क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर लफ्ज़ बनाता है। कलमा और मुहमिल की पहचान क्या है? बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं जबकि बेमानी लफ्ज़ मुहमिल कहलाता है। कलमा की इकसाम कितनी है जी? 3 इकसाम है, इसम, फ़ेल और हर्फ। इसम क्या होता है? मिसालें देकर बयान करें। वो कलमा जो किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को ज़ाहिर करे, मसलन पाकिस्तान, अली वगैरह। फ़ेल किसे कहते हैं? वही कलमा जो किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करे, मसलन कूदना, छुपना वगैरह, ठीक है। आगे आए, हर्फ की तारीफ़ करें। वो कलमा जो ना तो किसी इसम से बना हो, ये बच्चों एक बच्चे ने ही हल की है इसलिए इसके अल्फाज में थोड़ा सा बनावट नहीं है। वो कलमा जो ना तो इसम हो ना फ़ेल बल्कि दोनों को मिलाने का काम करता हो, मसलन काके की वगैरह। इसम, फ़ेल, हर्फ इसमें से अलग करने हैं। इसम इसमें है पाकिस्तान, ठीक है, इमारात, मौसम, इसके अलावा फूल, वादियों, ठीक है, और शुमाली इलाके। इसके अलावा बच्चों आगे देते हैं फ़ेल। फ़ेल दिखाता, ठीक है, ये है। उसके बाद जी है फैली हुई, इसमें फैलना, ये फैली हुई, ठीक है, उगते, आगे है हर्फ। हर्फ इसमें आ जाएगा बेटे की, बल्कि सॉरी बच्चों, का, है, ठीक है बच्चों। ये हमारा सबक और इसकी मश्क मुकम्मल हो गई। आप इनकी जो अभी हमने मश्क की है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा।